नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी कोई काम करे और विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन दिनों राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। ब्रेक के बाद आज से फिर यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। पर यह अभियान भी बिना विवाद के नहीं है। तो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्यों फंसे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। पर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में भूचाल मच गया है। बवाल केरल कांग्रेस में है। दरअसल एक मलयालम एक्ट्रेस ने एक युवा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये नेता पिछले 3 सालों से उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था और कई बार 5 स्टार होटल बुलाने की कोशिश भी की। हालांकि उन्होंने नेता का नाम या पार्टी का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन इस मामले ने केरल की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया है। हंगामा इतना हुआ कि कांग्रेस के एक विधायक ने केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों मचा है विवाद, क्यों कांग्रेस में लगातार हो रहा है बवाल, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर चर्चा कर लेते हैं। क्यों विवाद इतना ज्यादा हो रहा है और राहुल गांधी कैसे फंस गए हैं? देखिए, विवाद तो होगा ही, क्योंकि फर्जी यात्रा करेंगे, फर्जी मुद्दों पर करेंगे तो विवाद पार्टी के लिए निगेटिव आधार लेकर आएगा। जिस तरीके का मुद्दा है, वोटर चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं और वोटर के अधिकार की बात कर रहे हैं। वोटर का अधिकार क्या होता है? वोटर का अधिकार होता है चुनाव में वोट देना, और चुनाव में वोट देने के लिए उसके पास वोटर कार्ड चाहिए। और कार्ड बनाने के लिए ये बात जो कर रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के बूथ लेवल एजेंट कहाँ है, जिसको वो ढूंढ रहे हैं कि भाई अगर हमारी सहायता करना चाहते हो तो जो नाम सामने आए और जिसके लिए वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स बनाने में सहायता करो। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले बोला था, जब ये एसआईआर की शुरुआत हो रही थी, कि सारे जनता दल यूनाइटेड के जितने कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, वो इस बात के लिए एक्टिव हो जाएं कि उनके संपर्क में जितने लोग हैं और जिनका नाम कटने की संभावना है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए संसाधन नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में आप सहयोग करोगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा कि ग्राउंड पर जाओ, काम करो, जिन लोगों की समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करो। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये दोनों ने क्या कहा? अपने अपने बूथ लेवल एजेंट को कहा कि तुम ढूंढ कर लाओ कुछ ऐसे फर्जी नाम, फर्जी लोग, जिनको बरगला कर कुछ समय के लिए कहलवाया जा सके कि मेरा वोटर रोल में नाम गायब हो चुका है। जैसे कि रेणु देवी का नाम आया। उन्होंने बाद में सीधे आरोप लगाया कि ये पंचायत लेवल का नेता था, उसने हमें भ्रमित किया, कहा कि तुम्हारा तो नाम ही गायब हो गया है। अभी वोटर रोल आया है, अभी सबके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं आया। वोटर कार्ड तो तब आएगा जब वोटर रोल जो अभी बना है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा और चुनाव आयोग इसके लिए वोटर कार्ड जारी करेगी। लेकिन अभी तो वोटर रोल बना है और उसमें संशोधन भी चल रहा है, जिसे हटा दिया गया। वो अगर कोई गलत तरीके से हटा दिया गया है, यानी कि ह्यूमन एरर हो गया है, तो उसके लिए उसके पास समय है 1 महीने का। 1 महीने के समय में आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ चुनाव आयोग को संपर्क करें और फिर अपना नाम ऐड करवाएं। अब ग्राउंड लेवल पर जो चल रहा है वो मांग हो रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के या कांग्रेस के ये सारे पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट कहां हैं जो हमारी सहायता कर सके। क्योंकि चारों तरफ तो जदयू वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले दिख रहे हैं, घर घर में जाकर पूछ रहे हैं, भाई आप लोगों को किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी तो नहीं है? अगर आवास प्रमाण पत्र नहीं है तो चलो हमारे खर्चे से चलो हम ब्लॉक में जाकर बनवा देंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा आधार नहीं है, अगर आपके पास कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक ही आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, तो उसके लिए हम तैयार हैं।
11 डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें से कोई भी एक भी आपके पास नहीं है, और आपके पास ये प्रूफ है कि आप दशकों से रह रहे हैं, आपके दादा परदादा भी यहां रहे, आप भूमिहीन हो, जमीन नहीं है आपके पास, आप सरकार के जमीन पर झुग्गी बनाकर रहते हो। ये गांव में भी है, ऐसा नहीं कि जे कॉलोनी सिर्फ शहरों में होती है। कई ऐसे बेघर लोग हैं जिसको महादलित करार दिया था, दलित और महादलित जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार नीतीश कुमार ने बनाया, और सब लोगों को कहा कि एक एक करके जितने जो जमीन है गैर मजरूआ बोला जाता है, जो सरकार के अधिकार में है, वो सारी जमीनों में से आपको रहने के लायक जमीन हम देंगे। और वो जो अभी भी भूमिहीन है, जो सड़क के किनारे बसे हुए हैं, नहर के चाट पर बसे हुए हैं, जो सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो दूसरे के जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उन सारे लोगों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो बूथ लेवल एजेंट हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। तो बीएलओ से संपर्क बीएलए का है और उससे संपर्क है वहां के लोगों का। तो ग्राउंड में ये लोग जो कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं जी। वो तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये जो विरोध में यात्रा चल रहा है हम उसके साथ चलें और अपना काम छोड़ दें। अगर ये विरोध प्रदर्शन के आधार पर राहुल गांधी का कुछ नहीं जाएगा, तेजस्वी यादव का कुछ नहीं जाएगा, तेजस्वी यादव का नाम कट भी जाएगा तो 2 मिनट के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चुनाव आयोग के अधिकारी उनके घर पर जाकर लेकर आएंगे, लेकिन इन लोगों की तो समस्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों के अंदर यही है कि निगेटिव पॉलिटिक्स के बदले पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। और अभी अगर वोटर आईडी कार्ड में नाम मिस हो गया हमारे किसी गलती से, इन लोगों के साथ चल चल के दौड़ दौड़ के, तो ऐसी स्थितियों में हमें फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। आगे जब लोकसभा के चुनाव होंगे या फिर अगले साल पंचायत के चुनाव होंगे, तो उस समय वोटर कार्ड बनाने के लिए हमें इतने समर्थन जो मिल रहे हैं अभी, वो समर्थन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिहार में पंचायत लेवल के चुनाव में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं। तो ये समस्याएं ग्राउंड में चल रही है। इसलिए जहां जहां से यात्रा गुजरती है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और कुछ भाड़े के नेता इनके साथ होते हैं, लेकिन आसपास में इनके खिलाफ ही नारेबाजी हो रही है। कंट्रोवर्सी इस बात की है, और राहुल गांधी बता रहे हैं ये बड़ा सक्सेसफुल है। जी, तो ये तो हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, इसलिए समस्या कांग्रेस की भी मतलब बढ़ती अभी जा रही और है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी, विवाद और ज्यादा आएगा और खबरें बाहर सामने आएगी। सर, ये केरल कांग्रेस के अंदर क्या नया विवाद खड़ा हो गया है? क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो काफी गंभीर हैं। देखिए, ये आरोप लगे हैं, और आरोप लगे केरल कांग्रेस में, तो इसलिए कहा जाता है कि केरल कांग्रेस की समस्या है, लेकिन ये कांग्रेस की समस्या है। हर जगह कांग्रेस में आवाज उठी है। ये आवाज तो पहले भी उठी थी। श्रीनिवास वीवी, उनके ऊपर आरोप लगा था, अंकिता दत्ता ने लगाया था, और उन्होंने भी यही लगाया था आरोप कि ये हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, वोडका पीने की बात करते हैं, दारू शराब पीने की बात करते हैं। कांग्रेस में कई महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं इस तरह से, और यही बात अब केरल में आई कि केरल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है राहुल मेम, और राहुल एम जो लीड कर रहे हैं यूथ कांग्रेस का, उनके ऊपर आरोप क्या है? ये जो हीरोइन की बात की जा रही है, फीमेल एक्टर की बात की जा रही है, ये फीमेल एक्टर पहले जर्नलिस्ट हुआ करती थी और लंबे समय तक जर्नलिस्ट रही, एंकरिंग की मलयालम चैनल में, और उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों में चली गई, तो कई फिल्में भी की है। और इनका जो पत्रकारिता के समय से ही कुछ नेताओं के साथ संपर्क रहा और अभी भी संपर्क है। तो इनके साथ कुछ समस्या आ गई थी राहुल एम के साथ, जो अभी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं केरल प्रदेश के, और उन्होंने सोशल मीडिया से इन्हें बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के नेता, पुराने थोड़े बहुत संपर्क तो सबके साथ रहे थे, उन्होंने इन्हें मैसेज करना शुरू कर दिया, गंदे मैसेज किए, लंबे समय तक मैसेज किया, और उसके बाद मैसेज तो छोड़ दीजिए, जहां पर रुके हुए हैं उस होटल के कमरे में इन्हें इन्वाइट किया, बुलाया कि आके सुलटा लेते हैं, आप आ जाओ, हम आगे चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। अकेले कमरे में बुलाने की कोशिश की। तब उन्होंने रिनी जॉर्ज जो अभिनेत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया
और आरोप जब लगाया तो इस्तीफा हुआ, राहुल एम ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का मतलब है कि उन्होंने अब तक किसी नेता का नाम नहीं लिया, केवल कहा कि यूथ नेता हैं, किसी पार्टी के बड़े नेता हैं, टीवी पर उनका चेहरा दिखता है, वो डिबेट में सामने आते हैं, तर्क रखते हैं कांग्रेस के लिए, और उन्होंने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की। और ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये समस्या कांग्रेस में काम करने वाले और दूसरी महिलाएं जो कांग्रेस में काम नहीं भी करती है, कांग्रेस के नेताओं का इंटरव्यू लेती है, उनके संपर्क में थोड़ा बहुत आ जाती है, ये समस्याएं उन सब की है। और सबने हमसे भी शिकायत की थी कि आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिसको सामान्य भाषा में ठरकी कहा जा सकता है कि वो उसके शिकार हो चुके हैं, और राहुल एम भी उसी में है। तो इसलिए जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई, उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन इस्तीफा दे दिया। पलक्कड़ से विधायक हैं और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन वी सतीशन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात के लिए कहा कि जो जो दोषी होगा सबको सजा मिलेगी। मतलब ये तो तय है कि केवल केरल की बात नहीं है, ये जब आवाज उठेगी तो केरल से चली है, आगे आंध्र प्रदेश में भी चलेगी, कर्नाटक में भी चलेगी और तेलंगाना में भी चलेगी, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में तो इनकी सरकार है, वहां तो इनकी सरकार भी नहीं है। केरल के अंदर जहां सरकार नहीं है वहां इतना प्रभाव है, जहां सरकारें हैं वहां कितना प्रभाव होगा। तो अभी जब तक सरकार है, जब तक लग रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये महिलाएं अभी बैठी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जब इनको लगने लगेगा कि एक बड़ी अभिनेत्री सामने आ चुकी है कांग्रेस के इन नेताओं के खिलाफ, जो कि इन लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो अब धीरे धीरे ये मामला सामने आएगा। पिछली बार तो राहुल गांधी भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाए थे और श्रीनिवास विवेक से इस्तीफा नहीं लिया था, लेकिन ये आरोप इतना गंभीर है, इसके कई सबूत हैं, इसलिए इस्तीफा देकर ये मैनेज करने की अभी कोशिश कर रहे हैं रिनी जॉर्ज के साथ। अगर मैनेज नहीं हो पाया, इसका मतलब ये सबूत सामने आएगा तो कांग्रेस की वो भद पीटेगी कि राहुल गांधी यात्रा करना भूल और जाएंगे। एक महिला के साथ अगर न्याय होगा, उनकी बात सुनी जाएगी, तो बाकी की महिलाएं जो अभी चुप बैठी हैं वो भी तो फिर बाहर आएंगी। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया, जो हमारे संपर्क में है, और जिन सबका आरोप है कि कांग्रेस के नेता हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और यही स्थिति आ जाएगी। कर्नाटक में तो पहले से ऐसे विवाद चलते रहे हैं। कर्नाटक के ही मंत्री जो अभी इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने ही ये सवाल उठाया था के राजन्ना ने कि 48 कांग्रेस के नेताओं को हनी ट्रैप किया जा रहा है। यह हनी ट्रैप का मुद्दा ही इसलिए उठा था क्योंकि इन लोगों ने जिन महिलाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से किया, वो सब हो सकता है ब्लैकमेल करने लगी होगी, और ये पहले सोचने लगे कि नहीं, अभी तो कांग्रेस में जो चल रहा है उसमें ये मुद्दा उठा देंगे तो कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, और ये कहने के लिए एक मौका हो जाएगा कि देखो, सरकार को अस्थिर करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इसलिए इस मुद्दे को उठाए थे। कर्नाटक में भी ये मुद्दा सामने आएगा, क्योंकि 48 ये विधायकों की बात, नेताओं की बात जो के राजन्ना ने उठाया था, इसका मतलब है कि उन नेताओं के खिलाफ महिलाएं हैं जो कांग्रेस में शिकायत की, मुख्यमंत्री से शिकायत की, और उसको दबाने के लिए इन लोगों ने ये पॉलिटिकल वेंडेटा शब्द गढ़ लिया और राजनीतिक बदले की बात करके उसे दबा दिया था। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा आज यानी कि 21 अगस्त को एक दिन के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई है। अब तक तो रोज एक नया बवाल देखा गया, हंगामा अभी भी जारी है। अब देखना होगा आगे राहुल गांधी कौन सा नया रायता फैलाते हैं। तो वही कांग्रेस में जो बवाल मचा है, जो आरोप एक एक्ट्रेस ने लगाए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।